أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. बेदम यही तो पांच हैं मक़सूद कायनात: खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली सल्लल्लाहु। अपनी दुआओं की कबूली के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, मजलिस की कबूली के लिए एक सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। व आले मुहम्मद। आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से, खुसूसन बानियान मुहतरम मजलिस की तरफ से ये अज़ीम मजलिस साहिब मजलिस की बारगाह में कबूल हो जाए। एक मरतबा फिर से सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए और जो खिदमात अंजाम देते हैं उनकी खिदमात की कबूली के लिए, आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक मरतबा फिर से सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदाहुम अजमईन। माह मुहर्रमुल हराम की मजलिसों में वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो एक ऐसी मजलिस में
होना ज़रूरी है। जिस मजलिस की वजह से, उस मजलिस के तवस्सुत से इंसान जो अल्लाह से दूर हो वो अल्लाह के करीब जाए। पैगंबर अकरम की सीरत से ना आशिना हो तो पैगंबर की सीरत से आशिना हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम और उनके अस्हाब बावफ़ा और आले मुतहर अलैहिमुस्सलातु अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करे इंसान। बहुत अजीब है कि मौलाए कायनात हज़रत हुसैन ख़ामिस आले इबा अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते हुए अपने सफ़र का जो हदफ करार दिया है, जो मकसद करार दिया है, उस मकसद पे बातें कम होती है। वो कहते हैं ना, जब आप पढ़ाई के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से जब भी बातें हो, जब भी काम हो तो कहा जाता है काम के वक़्त काम अच्छा और खेल के वक़्त खेल ज़ेबा। वर्जिश से इंसान को कभी रोका नहीं गया है। जैसे इंसान की रूह के लिए ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, ऐसे ही जिस्म के लिए भी ग़ज़ा की ज़रूरत होती है। वर्जिश भी उसी जो है ना ग़ज़ा में से हैं, उसको करने से किसी ने रोका नहीं है। लेकिन शरीयत मुक़द्दसा ने आकर हाथ पकड़ कर ये कहा, ये जो वर्जिश हलाल की आप कर रहे हैं, इसको अपनी गलत हरकतों की वजह से हराम करार नहीं देना। आप क्रिकेट खेलें, आप वॉलीबॉल खेलें, आप फुटबॉल खेलें, लेकिन कभी वो शर्त वाला मामला दरमियान में नहीं आना चाहिए। अगर कहें जो जीते वो जो है ना ये 1000 रुपये उसके लिए, अगर न जीते तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसी बातें आ जाए तो एक छोटे से अंडे पर भी काम खराब हो जाता है इंसान का, एक छोटी सी आदत पे भी इंसान का काम खराब हो जाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से किसी जगह पर कहा गया कि बहुत बड़े कुर्रा का जलसा हो रहा था जिसमें छोटे छोटे बच्चे, और उनमें एक बच्चा बिलाखरा अहले बल्तिस्तान का भी था, तो जिनको मौज़ूआत दिए गए थे वहां पर कहा गया भाई कोई खेल कूद के बारे में कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ कहा हो या कुछ नहीं कहा है। सारे कुर्रा खामोश हो जाते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटा है। ये बल्तिस्तान का बच्चा बोल लेता है वहां पर, वह हजरत यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के बारे में कि जनाब यूसुफ के भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था, बाबा अरसिल माना, इसको हमारे साथ आप भेज दें गदन, कल के लिए, यरता व यलअब, जानवर चरेंगे और ये जो है ना वहां पर खेल कूद करेंगे। लिहाजा खुद खेल कूद करना, कुश्ती लड़ना, ऐसी जो है ना वो करना कोई हराम नहीं है। लेकिन जब वो अपनी हद से गुजर जाता है वो खेल, तो फिर उसमें हुर्मत जो है ना आ जाती है। बहरहाल कहने का मकसद ये नहीं, कहने का मकसद कोई भी काम हो जातन वो काम बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान की हरकतों की वजह से वो काम जो है ना बुरा होने लग जाता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के वसी ने मदीना से निकलते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली ने, पैगंबर के वसी ने मदीना से निकलते हुए एक अजीम हदफ की तरफ इशारा किया। लेकिन हमारे मयादीन में, मैदानों में, यानी जहां पर हक व बातिल की जंग होती है और वहां पर हक को पहचाना जाता है, उसकी इत्तिबा होती है, और बातिल को पहचाना जाता है, उसकी मुखालिफत होती है, जहां पर हुसैनियत की मारिफत और यजीदियत की मारिफत इंसान को हासिल हो जाती है, वहां पर ऐसे कलिमात, ऐसे अबहास, साल में कितनी मर्तबा ऐसे अय्याम हमारे पास है। देखिए पूरा साल गुजर गया, बड़ी तेजी के साथ मुहर्रम आ गया और मुहर्रम के ये इतने अय्याम गुजर गए। अब देखें 4 दिन जो है ना वो गुजर गए। 5-6 दिन के अंदर हमारे लिए ये सजावार तो है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के मशन को जान लें,
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम ने कैसे जो है ना इन्होंने इतने अजीम मारिके को, इनकलाब को बपा किया। खुद इमाम फरमाते हैं कि उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बिसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। ये दो कलिमात इंशाअल्लाह कल इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। आज वही कल के मौजू को खत्म करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन जैसे अजीम हस्ती ने इतने अजीम इनकलाब को बपा किया। नहीं कहा ये इनकलाब मेरी मनपसंद है, इस इनकलाब में वो कदम उठाऊंगा जो मेरी पसंद का होगा, ऐसा कभी भी इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगंबर की सीरत और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ अपने इनकलाब को मरबूत कर दिया। यानी जो मेरे करबला का जो इनकलाब है, ये इनकलाब पैगंबर का इनकलाब है, ये इनकलाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का इनकलाब है, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है। यानी जब आप अली से मिलेंगे, जब आप रसूल से मिलेंगे, रसूल तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, रसूल अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाते। वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी खुशी के लिए कोई बात भी नहीं करता, नुतुक भी नहीं फरमाता। इल्ला वह्युन यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो सिर्फ और सिर्फ वही की असास और वही की बुनियाद पर बात कर रहा होते हैं। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह इनकलाब भी उसी वही का सिलसिला है। बाहर सूरत ये इंशाअल्लाह कल खुदा ने अगर तौफीक दी, उम्र दी, तो वहां पर जो है ना तफसील से गुफ्तगू होगी। अभी कल अर्ज कर रहा था ये मोहब्बत, अभी मुझसे पहले बयान हुआ कि मोहब्बत के साथ मारिफत जरूरी है। अगर मारिफत ऐसी है जो होना चाहिए इंसान के लिए, अगर वो मारिफत आ जाए तो मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती है। मुझे मालूम है ये मेरे बाबा है, ये मेरे बच्चे हैं, मारिफत है, अपने बाबा की मारिफत है, अपनी वालिदा की मारिफत है, अपने बच्चों की मारिफत है, तो मोहब्बत वहां पर खुद ब खुद हो जाती है इंसान के लिए। कोई कह दे हाँ वो जो है ना जनाब मेंबर पे जो है ना धुआंधार तकरीर कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो पूछा जाता है भाई किस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी, किन मतालिब को वहां पर बयान किया जा रहा था। तो थोड़ी देर सोच कर जो है ना वो कहता है यार ये तो मुझे जो है ना जहन में नहीं रहा, लेकिन ये था बड़ा धुआंधार। भाई इस धुआंधार का क्या फायदा हो गया जब मालूम ही नहीं है, आपको हक नहीं है उसकी तारीफ करें, मालूम है ही नहीं है। यार बड़ा गलत बोल रहा था वो, क्या गलत बोल रहा था, मालूम नहीं है, तो फिर नफरत कैसी। अरे मैं हुसैन को न पहचानूं, हुसैन की मारिफत में हासिल न करूं, फिर मोहब्बत का कोई मतलब नहीं होता। जब मुझे पूछा जाता है कि हुसैन कौन है, हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, तो मैं बता नहीं सकता, तो फिर मारिफत कैसी, मारिफत नहीं है तो मोहब्बत कैसी। उस तरफ से कहते हैं कि मैं यजीद का बड़ा मुखालिफ हूं, यजीद पे मैं लानतें करता हूं, तो कहे कि यजीद पर क्यों लानत कर रहे हो, क्या गलती है उसकी, उसकी क्या खराबी है, तो कहते हैं मालूम नहीं है, फिर नफरत किस बात की। लिहाजा ये जो मोहब्बत है और ये जो नफरत है, अदावत है, ये फरा है, शाख है, असल में क्या है, असल में मारिफत। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, कुरान करीम में, कि मैंने जिन्न और इंस को खलक नहीं किया, जिन्नात को और इंसानों को खलक नहीं किया, इल्ला लियअबुदून, मगर मेरी अपनी इबादत के लिए। तमाम मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया है इल्ला लियअबुदून का जो मतलब है वो ये है इल्ला लियअरिफून, अल्लाह ने इंसान को खलक किया ताकि उसकी मारिफत हासिल हो जाए। अल्लाह ने रसूल को इतनी अजमत के साथ भेजा ताकि रसूल की मारिफत हासिल हो जाए।
इतनी शान और शौकत के साथ गदीर खुम में अली को बुलंद किया। क्यों? अली की मारिफत के लिए। अगर अली की मारिफत जरूरी नहीं थी तो ऐसे ही कह देते। क्या जरूरत थी इतने हुज्जाज को वहां पर रोके? क्या जरूरत थी वहां पर इतनी तकलीफ उठाएं और अजीब किस्म का मेंबर वहां पर बनाए, जो न साबिका पहले ऐसा मेंबर बना था लेकिन बाद में भी ऐसा कोई मेंबर नहीं बनता। ऐसे मजमा की जगह ऐसा मैदान न पहले था न बाद में है। इतनी धूप की तपिश, गर्मी की शिद्दत, और इसके बावजूद वहां पर अगर अली की मारिफत अगर वहां पर मकसूद न होती तो फिर ऐलान वहां पर करने की क्या जरूरत थी? तो लिहाजा मारिफत असल है, इबादत फरा है। मारिफत असल है, महब्बत फरा है। मारिफत असल है और अदावत फरा है, उसकी शाखें हैं। लिहाजा ये जो उलमाए सलफ अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं अली से, तो उनको मारिफत हासिल थी। जिसको इतना पीटा जाता है, इतना मारा जाता है, आखिर उसकी जान ही निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो मारिफत से, मोहब्बत से हाथ नहीं खींचता। क्यों नहीं खींचता? क्योंकि उसके दिल में वो मोहब्बत रच गई है, वो मोहब्बत बस गई है। जिस तरीके से मैं अर्ज कर रहा था, कल हदीस मुबारक को बयान कर रहा था कि अल्लाह जब किसी के साथ नेकी करना चाहता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत बसती है और रच जाती है वहां पर। ये है, जब हुसैन की मोहब्बत बसी वहां पर दिल में, जब वो मोहब्बत बसीरा कर लेती है तो फिर दुनिया आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसैन की गुर्बत को समझना, हुसैन की मोहब्बत को समझना, हुसैन की मारिफत हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। एक मतलब बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हदीस को इदामा देने से पहले कल आपकी खिदमत में जनाब इमाम शाफी के कुछ बयानात, यानी मैंने पहले भी अर्ज किया, यानी अगर इन मौज़ूआत की तरफ अगर आ जाएं तो इनके लिए वक्त दरकार है बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पर उनका एक जुमला जो हर जगह पर वो मोहब्बत, फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिना में है, वो अराफात में है, फर्क नहीं पड़ता, वो मदीने में है, वो मक्के में है। अब तारीफ वाली बात नहीं है, जनाब ज़ैद इब्न अरकम की बात है। दो रिवायतें हैं, एक शाम का दरबार है और एक कूफे का दरबार है। इन्होंने अपनी जिंदगी में अली इब्न अबी तालिब का जितना साथ देना चाहिए था नहीं दिया। मस्जिद में अली की विलायत का ऐलान हुआ गदीर खुम में। मदीने में आकर पैगंबर की वफात हसरत आयात के बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, ज़ैद तू भी उठ, क्या मेरी विलायत और इमामत का ऐलान नहीं हुआ था गदीर खुम में? उन्होंने कहा हुआ। नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं है। थोड़ी देर ऐसे ऐसे करते हैं, जिस तरीके से हल्का हल्का खुरज के कह देते हैं, बस मैं थोड़ा सा जो है ना बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर एक बहरहाल एक सजा उस पर कर दी। जहां जिस जगह को वो छुपाता था वहां पर जो है ना बिलाखरा ये फुल बहरी की जो है ना तकलीफ उसे हो गई। लेकिन जमाना चलता गया, ज़ैद इब्न अरकम आ गया कहां पर? कूफे के दरबार में या शाम के दरबार में। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब मारिफत हासिल होती है फिर अब वो नहीं देखता मैं कहां पर हूं, शाम के दरबार में है, हाँ यजीद के दरबार में है, या इब्न जियाद के दरबार कूफे में है, या मदीने में हो, या मक्के में हो, या मिना में हो, या अरफात में हो, हर जगह पर उसकी मारिफत बता देते हैं। जब सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया गया दरबार में तो उस मलऊन ने वहां पर बेइहतरामी की हजरत के दंदान मुबारक के साथ। तो उस वक्त ज़ैद कहता है, ए यजीद या ए इब्न जियाद, उठाओ अपनी छड़ी को, उठाओ अपनी छड़ी को, बेइहतरामी ना करो। मैंने कई मर्तबा देखा है रसूल खुदा को इस लबों को चूमते हुए। ये मारिफत की अलामत है, उसके दिल में मारिफत आ गई।
वो यजीद ऐसा डिक्टेटर है जो कासिद को भी, एलची को भी वहां पर मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। इसे भी डरना चाहिए था, नहीं। लेकिन चूंकि मारिफत हासिल है, लिहाजा हमारी महफिलों में, हमारी मजलिसों में मारिफत होनी चाहिए। अगर खुदा की इबादत हो जाए तो मारिफत के साथ रसूल की इताअत हो जाए, मारिफत के साथ आले मोहम्मद से मोहब्बत हो जाए, मारिफत के साथ। अच्छा, इमाम शाफिई है, वो सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मिना के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको मिना का मैदान नसीब किया है, वो जानते हैं कि कितनी जमइयत होती है वहां पर। मखलूकात कितने ठाठे मारती हुई नजर आती हैं आपको मिना में। इबादत खुदा हो रही है। वहां पर किसी ने आकर इमाम शाफी से अर्ज किया, जनाब शाफी फरमाएं अहले बैत अतहार के बारे में आपका अकीदा क्या है? अहले बैत अतहार के बारे में आप उनकी निस्बत क्या बयान फरमाते हैं? तो जनाब इमाम शाफी ने एक जुमला कहा, वहां पर 2 शेरों पर मुश्तमिल है। वो फरमाते हैं, या राकिबन क़िफ़ बिल मुहस्सब मिन मिना वहतिफ बिक़ाइद खैफ़िहा वन नाहिद। ए मिना के रेगजार पर गुजरने वालों, ए मिना के रेगजार पर, अपनी जबान में कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करने वालों, थोड़े से ठहर जाएं यहां पर और ऐलान कर दो दर्रों में, मिना के चोटियों पर, छोटी पहाड़ियों की चोटियों पर मिना पे ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दें? सहरन सहरन इदा फाज़ल हजीजु इला मिना फैज़न कमुल्ततिमिल फुरातिल फाइज़ी। जो लोग जब देखते हैं मिना से, जब मुज़दलिफ़ा और मशअर की तरफ जाते हैं, लोग फुरात की नहर की तरह, ये दरिया की तरह ठाठे मारते हुए जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, लोग मुझे राफिजी कहते हैं। इमाम शाफी कह रहे हैं, और उनके दीवान में भी अशार मौजूद है, किसी को अगर चाहिए तो। इमाम शाफी कहते हैं, ए हज करने वालों, ए मिना पर खुदा की इबादत करने वालों, ए मिना से मशअर की तरफ, नहर फुरात की तरफ बह के जाने वालों, सुनो यहां पर ठहर के मेरी बात, मैं कोई राफिजी नहीं हूं। फिर फरमाते हैं, इनकान रफजन हुब्ब आलि मुहम्मदिन फलयशहद सकलान अन्नी राफिजी। वो कहते हैं, अगर मोहब्बत अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, अहलिल बैत से अपना इश्क का इजहार करना, अगर इसी को रफ्ज कहते हैं, तो जिन्नो इन सब गवाह रहना मैं राफिजी हूं। यानी ये कैसी बात है? मिना के मैदान में, हुज्जाज के उस अजीम जमइयत में, उस अजीम इनकलाब में, जनाब इमाम शाफी कहते हैं, मुझे रफ से कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूं। अगर यही मोहब्बत मुझे राफिजी कहने के सबब अगर बन जाती है, तो कह ले तमाम जिन्नात और इंसान गवाह रहना कि मैं राफिजी हूं और मोहब्बत में करता रहूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो अर्ज कर रहा था कल, इसी वजह से मोहब्बत अहलिल बैत का इजहार करना हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में बहुत ही जरूरी है। लेकिन मोहब्बत के साथ सीरत भी जरूरी है। मैंने पहले भी कह दिया कि मोहब्बत सीरत के बगैर कोई वो अंधा होता है फिर। लेकिन अगर मारिफत के साथ है तो वो बीना है, उसकी फिर जो है ना, आप यूं कहें उसको बसीरत भी होती है, उसको बसारत भी होती है। आप देखें, आप जा रहे होते हैं यहां से, आगे से आपका दोस्त आ रहे हैं, हाँ, वो गुजर गए दोस्त आपसे, आप भी दोस्त से गुजर गए यहां से। दूसरे दिन आपके घर में शिकायत लेके आते हैं, देख हाजी साहब, मलिक साहब, शाह साहब, कल मैं वहां से गुजर रहा था, आपके सामने से मैंने आपको सलाम किया, लेकिन आपने तो खबर पूछने की तो बजाय मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया।
जा रहा है इंसान, दोनों जो है ना बिल क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, वो इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, दोनों गए हैं एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन ना उसके सलाम की तरफ ये मुतवज्जी होता है। इल्लत क्यों है? इल्लत यहाँ पर यह है, यहाँ पर बसारत थी, लेकिन जो बसारत की जो बसीरत होनी चाहिए थी वो बसीरत यहां पर मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर मोहब्बत सिर्फ अगर बसारत वाली मारिफत हो जाए तो फिर काफी नहीं है, वहां पर बसारत के साथ बसीरत का भी होना जरूरी है। फिर आपकी मोहब्बत को देखें, उस मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। इसी वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत को मैं आपकी खिदमत में कल अर्ज कर रहा था कि हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे क़ियाम और हमारी दुआ की इस्तिजाबत सबका सबब मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम है। रसूल खुदा ने बयान फरमाया, रिवायत को आगे तक लेके जाएंगे, अला वमन अहब्ब अलियन इस्तगफरत लहुल मलाइका, कोई अगर अली से मोहब्बत करे तो अल्लाह के वो फरिश्ते, वो अजीम फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करता है, उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। इसी वजह से अभी आपने हदीस की किताब कभी पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि जब तक हदीस किस्सा का हल्का बाकी रहता है, फरिश्ते उस हल्के का तवाफ करते रहते हैं, फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार करते रहते हैं। तो लिहाजा जो अली से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया कि वहां पर फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। वह फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नती, और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यि बाबिन शाअ, यानी बिगैर हिसाब, जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए, हिसाब किताब के बगैर। लेकिन वही मोहब्बत जो मारिफत के हमरा हो, वही मारिफत जिसके बाद मोहब्बत भी आ जाए, ये दोनों इस तरीके से हो जाए, बगैर हिसाब के जन्नत में क्या हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे। ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। इसी हदीस के साथ एक और रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो ये है कि जन्नत के दरवाजे कितने हैं, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे शब इसरा को मिअराज की जो रात है, उस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बुलाया, तो जिब्राईल अमीन को पैगंबर भाई कहते हैं अपना। जिब्राईल अमीन, इतनी अजमत वाला फरिश्ते को पैगंबर भाई कहते, अखी जिब्राईल, मेरे भाई जिब्राईल। जिब्राईल खिदमत में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अमरतुल जन्नत वन नार अन तुअरज़ अलैक, मैंने तो जन्नत और जहन्नम दोनों को हुक्म दिया है वो आपको आपकी खिदमत में पेश कर दे। जन्नत और जहन्नम दोनों रसूल की खिदमत में पेश हो जाते हैं। पैगंबर फरमाते हैं, फरआइतुल जन्नता वमा फीहा मिनन नईम वरआइतुन नारा वमा फीहा मिनल अदाब। पैगंबर फरमाते हैं, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा, और मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नम के अजाब को देखा। और फरमाते हैं, वल जन्नत फीहा समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर 4 कलिमात लिखे हुए हैं। जन्नत के 8 दरवाजों में से हर दरवाजे पर 4 कलिमात लिखे हुए हैं। पैगंबर फरमा रहे हैं, कुल्लु कलिमतिन खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा लिमन यअलमु व यअमलु बिहा। हर कलिमा दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। 4 कलिमात हैं, हर कलिमा दुनिया और दुनिया में जो जो चीजें हैं सबसे वो कलिमात अच्छे हैं। किसके लिए? उस शख्स के लिए जो इन कलिमात को जाने, इन कलिमात को पहचाने और इन कलिमात पर अमल करे। साथ अमल का भी कहा है। कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, जमाने की कसम, नमाज असर की कसम, वक्त असर की कसम, इमाम असर की कसम। मुख्तलिफ रिवायात, इन्नल इंसान लफी खुस्र,
ये इंसान, जिन्स इंसान, ये पूरी इंसानियत खसारे में है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो अहले ईमान जिनके दिलों में ईमान है और जिनके आज़ा के साथ वो खुदा की इताअत भी करते हैं, रसूल की फरमानबरदारी भी करते हैं। ये वो लोग खसारत से दूर हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है, वरना सारी इंसानियत खसारे में है। इस खसारे से निकलने के लिए ईमान भी जरूरी है और अमल सालिह भी जरूरी है। सिर्फ ईमान काफी नहीं है, सिर्फ अमल सालिह काफी नहीं है, बल्कि ईमान और अमल सालिह भी। रसूल हक फरमाते हैं वो 4 कलिमात जिसको पढ़ें, जिसको जाने और उस पर अमल करें, दुनिया व माफिया से बेहतर है। और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? वलिन्नारि सबअतु अबवाब, और जहन्नम के भी 7 दरवाजे हैं। बेहश के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे, और हर दरवाजे पर 4 कलिमात, 3 कलिमात लिखे हुए हैं जहन्नम के दरवाजों पर। वो भी ऐसा ही है, उन कलिमात को जानना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पैगंबर से जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बताएं वो कलिमात क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजे की तरफ इशारा करूंगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, बाकी 7 दरवाजे रहने देते हैं आपके लिए, आप मुताला करें, देखें, उलमा से पूछें। अम्मा अबवाबुल जन्नह, लेकिन अब जन्नत के जो दरवाजे हैं वो क्या क्या दरवाजे हैं जन्नत के? फरमाते हैं फ़अलल अव्वली फ़अला अव्वली बाबिन मिनहा, जन्नत के पहले दरवाजे पर मकतूबुन लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला कलिमा, सबसे पहला जुमला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह खालिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या है? फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रसूल खुदा कौन है? रसूल खुदा कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद फरमाया, और तीसरे कलिमे में बयान है अलीयु वलीयुल्लाह, या अली। यानी जन्नत के उस दरवाजों पर 2-3 जुमले, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद चौथा जुमला थोड़ा सा लंबा है, वो ये है वहीलतुल वलिकुल्लि शैइन हीला, हर चीज के लिए कोई ना कोई चाराजोई है। आप मजबूर नहीं है किसी भी सूरत में, चाराजोई आपके पास है। वहीलतुल ऐश अर्बअ खिसालिन, अब ये हमारे लिए एक सबक है, एक दर्स है। अगर इन पर हम अमल करेंगे हमारी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है, उखरवी जिंदगी भी कामयाब है। फरमाते हैं वहीलतुल ऐश, जिंदगी करने का तरीके कितने हैं? 4 खिसाल, 4 तरीके हैं। अगर इन पर आप अमल करेंगे आपकी दीन दुनिया कामयाब। सबसे पहली चीज अल क़नाअह, क़नाअत करना, अपने खर्चे को, अपनी आमदनी को देखते हुए करना, चादर देखकर अपना पांव फैलाना, यह बहुत जरूरी है। 1000 रुपया अगर मेरी आमदनी है और 1500 अगर मेरा खर्चा हो जाए तो कैसे जिंदगी होगी? अपने आप को क़नाअत का आदी बनाएं। और जिसके पास क़नाअत की दौलत है वो कभी भी फकीर नहीं होता, वो कभी भी मुहताज नहीं होता। और दूसरी चीज क्या है? वबदलुल हक, हर जगह पर हक को बयान करना। ये नहीं देखना ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे अजीज व अकारिब है, लिहाजा मैं हक छुपाऊंगा इनके हकीकत, इनको देखते हुए नहीं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुलिल हक व इन कान फीहि हलाकुक, हक बोल लिया करे अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। हाँ, ये तकिये की बहस से अलहदा है, वो अलहदा मसला है। यानी हक बयान करे हर जगह पर। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम ने मदीने में भी हक गोई फरमाई, निकलते हुए भी हक बयान फरमाया, मक्के में भी हक बयान फरमाया और कलबरा में आकर भी हक बयान फरमाया। कुलिल हक व बदलुल हक, हक को लोगों के सामने रख देना। व तर्कुल हिक़्द, और ये कीना और बुग़्ज़ और अदावत को खत्म कर लेना।
बर्तन है आपके घर में, आपके किचन में बर्तन है, ये बर्तन भी आपस में टकर जाते हैं, लेकिन टकरते ही नहीं रहते। बाद में प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ दस्तरखान पर जो है ना ये बर्तन सज जाते हैं। इसी तरीके से इंसान के इस इज्तिमा में कभी मुश्किलात हो जाती है, कभी किसी से नफरत होती है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो ये झगड़ा और लड़ाई हमेशा न रहे। इंसानियत उस दायरे में जमा हो जाए तो उन कदूरतों को खत्म कर लेना। अगर ऐसा करे तो कामयाब। व मुहासबतु अहलिल खैर व मुजालसतु अहलिल खैर, जो अहले खैर है उनके साथ उठना बैठना अंजाम दे देना। यानी इंसान कोशिश करे हमेशा अहले खैर के साथ उसकी बैठक हो। क्यों कि सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना तुझे भी अच्छा बना देता है। सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनत, और बुरे लोगों के साथ फिरना, उनके साथ उठना बैठना तुझे भी बुरा बना देता है। लिहाजा ये जो 4 कलिमात बेहेश्ते बरीन के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे पर ये कलिमात लिखे हुए हैं। लिहाजा जन्नत में दाखिल अगर होना है हमने तो इन कलिमात पर अमल करना क्या जरूरी है। उसके बाद पैगंबर अकरम हदीस को इदामा देते हुए फरमाते हैं, अला वमन अहब्ब अलियन, जो इंसान आगाह हो, जो अली से मोहब्बत करता है, ला यखरुजु मिनद दुनिया, वो दुनिया से जाता नहीं है, हत्ता यशरबा मिनल कौसर, जब तक हौज़ कौसर इसी दुनिया से ही न पिए। या आप कहें पैगंबर ने नऊज़ुबिल्लाह ऐसी बात कर दी है, हाँ? या तो फिर मानना पड़ेगा, या तो अपने अंदर इतनी सलाहियत लेके आए, इतनी मजलिसों में बैठकर हुसैन से अकीदत का इजहार करके, हुसैन की सीरत को समझते हुए, हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करके इसी दुनिया में ही हौज़ कौसर आप पी लिया करें। पैगंबर ने फरमाया, अला, जो भी अली से मोहब्बत करता है, ला यखरुजु मिनद दुनिया, वो दुनिया से खारिज नहीं होगा, उसे मौत नहीं आएगी, हत्ता यशरब मिनल कौसर, जब तक नहर कौसर से वो जाम न पिए, व याकुल मिन शजरत तूबा, और जब तक जन्नत में वो अजीम दरख्त तूबा के नाम से है, जब तक उस दरख्त का मेवा दुनिया में ही न खाए उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाता। और इसी तरीके से फरमाते हैं, व यरा मकानहु मिनल जन्नह, और जन्नत में जो मकान है वो इसी दुनिया में आपको दिखाया जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात है, कितने बड़े बड़े शुहदा गुजरे हैं। करबला के शुहदा कोई मासूम तो नहीं थे, इमाम तो इमाम है, मासूम है, लेकिन उनमें से जो शुहदा है, हबीब इब्न मज़ाहिर है, मुस्लिम इब्न औसजा है, ज़ुहैर इब्न कैन है, हुर इब्न यजीद अर्रियाही है, जितने भी शुहदा करबला में शहीद हुए वो मासूम नहीं है। इसी तरीके से सलमान फारिसी ईमान के अजीम दर्जे पर फाइज है, इतने अजीम दर्जे पर कि रसूल ने फरमाया, अस्सलमान मिन्ना अहलिल बैत, लोगों अगर अहलिल बैत को देखना चाहो तो जनाब सलमान को देखो। सलमान हम अहलिल बैत में से है, अबू ज़र हम अहलिल बैत में से है, मिक़दाद हम अहलिल बैत में से है। न मिक़दाद मासूम है, न सलमान मासूम है, न अबू ज़र मासूम है। एक वक्त ऐसा आता है फर्जंद ज़हरा, फर्जंद रसूल खुदा ज़हरा मर्ज़िया सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा ने अबू ज़र को बुलाया, मिक़दाद को बुलाया, सलमान को बुलाया, और जब ये तीनों दौलत सरा पे हाजिर हुए, दरमियान में हिजाब है और एक तबक में, एक प्लेट में बहुत ही खुशबू वाली खजूरें उनके सामने पेश कर दी, तो उस वक़्त अर्ज किया, या बिन्त रसूलिल्लाह, ये क्या चीज़ है जो आपने यहाँ पर हमारे सामने रख दी है। तो उस वक़्त रसूल खुदा की बेटी ने जवाब दिया, ऐ सलमान, ऐ अबू ज़र, ऐ मिक़दाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इतना मकाम दिया है, तुम्हारा मकान इतना अजीम कर दिया है, जन्नत में तुम्हारे लिए मुख्तलिफ किस्म की हूरें अल्लाह ने पैदा कर दी है, बहुत अजीम हूरें हैं। सलमान तुम्हारे लिए एक सलमा के नाम से है, अबू ज़र तुम्हारे लिए ज़र्रा के नाम से एक कनीज है, एक हूर है, मिक़दाद तुम्हारे लिए मक़दूदा के नाम से एक हूर है जन्नत में। अभी ये सब जन्नत से आ गई है, तुम्हारे लिए जन्नत की ग़ज़ा लेके आई है। लोग तो हैरान होते हैं ना, कैसे ज़हरा मर्ज़िया के लिए जन्नत से ग़ज़ा आई, अली इब्न अबी तालिब के लिए जन्नत से कैसे ग़ज़ा आई, और इसी तरीके से अरे जब ज़हरा मर्ज़िया फ़ख्र मरियम है,
ज़हरा ए मर्जिया जब फख्र मरियम है, जब मरियम के पास जनाब ज़करिया आया करते थे तो उस वक़्त वहां पर देखते ताज़ा फलों की प्लेटें वहां पर मौजूद है, दस्तरखान बिछा हुआ है। तो जनाब ज़करिया पूछते थे, या मरियम अन्ना लकी हाजा, कुरान कहता है या मरियम अन्ना लकी हाजा, ये कहां से आए हैं? तो मरियम कहती थी जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है। जो ज़हरा फख्र मरियम है और ज़हरा के बेटे फख्र ईसा है, उनके लिए जन्नत से ग़ज़ाएं नहीं आती, बल्कि रसूल खुदा फरमाते हैं न तन्हा अहलुल बैत के लिए बल्कि अहलुल बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए भी दुनिया में ही जन्नत की ग़ज़ाएं आती हैं। मोहब्बत और मारिफत। हजरत रसूल हक ने एक बयान में फरमाया, एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मेरे भाई अली से, अकील से मोहब्बत करते हैं? तो उस वक़्त रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, मैं अकील से दो निस्बत से मोहब्बत करता हूँ। एक अकील को अकील की वजह से मोहब्बत करता हूँ, और दूसरा ये कि अबू तालिब अकील से मोहब्बत करते हैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ। और दूसरी जो रिवायत में मौजूद है वो ये है, और एक है हुसैन और मुस्लिम की वजह से। देखे ना, मुस्लिम का जमाना अभी, रसूल खुदा का जमाना और, ठीक है। उस वक़्त हजरत रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, ये अकील का बेटा तेरे बेटे के लिए शहादत का नजराना पेश करेंगे। रिवायत सहीहा में है, खिसाल शेख सदूक रिजवानुल्लाह अलैह में यह रिवायत मौजूद है। और कहा कि एक जमाना आएगा जब वो शहीद हो जाएंगे तो इनके मुहिब्बीन इन पर गिरिया करेंगे। गरीब होना रस्म दुनिया है, लेकिन गरीब कूफा हजरत मुस्लिम जैसा कोई गरीब नजर नहीं आता। 18,000 बेअत करने वाले कहां चले गए? इतने मुहिब वाले कहां चले गए? सिवाय एक खातून के, एक बूढ़ी खातून के, मुस्लिम को पनाह देने वाला कूफे में कोई नहीं है। मगरिब की नमाज पढ़ी, पीछे देखा, 30 नफर से ज्यादा मौजूद नहीं है। इशा की नमाज पढ़ी, पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं है। ये गरीब कूफे में मुसाफिर है, गलियों से आगाह नहीं है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। एक घर के दरवाजे पर एक खातून को देखा, कहा, ए ज़ईफा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दे। अंदर से आकर पानी दे दिया, मुस्लिम ने पानी पी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हुसैन और आले हुसैन पर सलवात भेजा। खातून अंदर चली जाती है, फिर वापस आके देखती हैं तो मुस्लिम वहीं पर है। कहा, ए मर्द खुदा, ए बंदे खुदा, आप चले जाएं, कोफे के हालात ठीक नहीं है, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूं यहां पर। तो उस वक्त जनाब मुस्लिम ने एक सवाल किया, ए ज़ईफा, कि आज मुझे अपना मेहमान बना लो, कल क़यामत के दिन मेरे जद्द अमजद तुझे मेहमान बुलाएंगे अपना। उस वक्त जब पूछा गया कि कौन है, कहा, मैं मुस्लिम हूं, तो वो गिरिया कर रही थी, जैसे एक शमा के इर्द गिर्द परवाना घूमता है, मुस्लिम की खिदमत कर रही है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार।
वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। हमारा सलाम हो उस मजलूम हुसैन पर जो दूर से अपने भाई मुस्लिम की खबर ले रहे। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, दारुल अमारा में मलून इब्न जियाद के सामने पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। किसी ने पूछा है मुस्लिम अमीर पर सलाम क्यों नहीं किया? ये पहलवान ये मुस्लिम फरमा रहे हैं, माली अमीरुन सिवल हुसैन, मेरा अमीर मेरा सैयद सरदार हुसैन है। इतने में जवाब आया, सलाम करो या न करो मैं तुझे कत्ल करूंगा। दारुल अमारा की छत पर मुस्लिम है, एक मर्तबा आसमान की तरफ अपने सर को बुलंद किया, परवरदिगार से राज नियाज किया, एक तरफ मक्के की तरफ रुख किया, अपने भाई को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मौला हुसैन मुस्लिम का आखिरी सलाम कबूल हो। भैया हुसैन गोफे की तरफ नहीं आना, इनका ईमान खत्म हो चुका है। जब सलाम का करना था, एक मंजिल पर हुसैन खीमे में, हुसैन की निगाह दारुल अमारा की तरफ है। एक वक्त हुसैन ने जनाब अब्बास अकबर को हुक्म दिया, मुस्लिम की बेटी को मेरी खिदमत में पेश करो। अल्लाह अकबर। जैसे मुस्लिम की बेटी हाजिर हुई, हुसैन ने उसके सर पर हाथ फेरा, मोहब्बत का इजहार किया। मुस्लिम की बेटी थी, समझ गई, अर्ज करने लगी, मामू जान कहीं मैं यतीम तो नहीं हुई? क्या मेरे बाबा शहीद तो नहीं हुए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी आज के बाद मुझे अपना बाबा समझो। ये वाकया सकीना देख रही थी। दिन गुजरते गए, असर आशूर को जब इमाम हुसैन मख्तल की तरफ निकले, एक वक्त जुलजनाह ने कदम बढ़ाना छोड़ दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, जुलजनाह मेरी मजलूमियत को देख कर, मेरी गुर्बत को देख कर तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है। इतने में जुलजनाह ने रुख मौला की तरफ किया, शायद अपनी बेज़बानी में कह रहा है, मौला हुसैन मैं कैसे कदम बढ़ाऊं?
सकीना मेरी सुमों से लिपटी हुई है, कह रही है जुलजना चचा अब्बास मकतल गए वापस ना आए, भैया अकबर मकतल गए वापस ना आए, जुलजना मुझे यतीम न करना। इतने में हुसैन नीचे आए जमीन पर, सकीना को अपनी गोद में लिया। एक वक्त सकीना ने कहा बाबा जब चचा मुस्लिम शहीद हुए थे, चचा की बेटी को अपनी गोद में लिया था, यतीमी का हाथ फेरा था, लेकिन बाबा आपकी शहादत के बाद मेरे सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं, मुझसे मोहब्बत का इजहार करने वाला कोई नहीं सिवाय शिमिर के तमांचू के।